दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इस नूतन वर्ष में, इस नव वर्ष में हम लोग एक नया संकल्प, एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया उमंग के साथ अपने नई टाइम टेबल को फॉलो करेंगे हम लोग। और पुराने साल जो बीता हुआ कल था 2020, वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब गुजरा। और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ऐसा वर्ष जो 2020 जो बीत गया है वो फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया। यह सभी के लिए दयनीय था, खास करके एजुकेशन के लिए यह सबसे खराब वर्ष रहा, यह शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन हम लोगों ने उसे भी फेस किया और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस कोरोना महामारी को हराने में हम लोग सफल भी हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम लोग अपने कदम को बढ़ाते रहे इस कोरोना महामारी में भी। और बीता हुआ जो कल 2020, यह इतना खराब वर्ष था, लेकिन फिर भी हम लोगों को वह रोक नहीं सका पढ़ने से, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से। तो इस नए वर्ष का हम लोग स्वागत करते हैं और इस नए वर्ष में जो असफल हो चुके हैं पहले, जो पुराने वर्ष में जिनको असफलताएं मिली हैं, वो भी इस नए वर्ष में अपनी सफलता के लिए एक कदम और बढ़ाए, वो हारे नहीं। जिस तरह से पुराने वर्ष के जाने के बाद नए वर्ष की स्वागत के लिए हम लोग उत्साह और जोश से रहते हैं, उसी तरह से अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में असफलता से सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ाना होगा। पीछे जो बीत गया वो आपका कल था, जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर है, और जो होगा वो आपका वर्तमान है, जो है वो वर्तमान है। तो आपको वर्तमान में आज से ही 1 जनवरी से ही आपको एक नया टाइम टेबल फॉलो करना है और अपने लक्ष्य की ओर कदम को बढ़ाते चलना है। इंजॉय भी करना है इसी के साथ, क्योंकि 2020 पूरा सबका बर्बाद गया है। इंजॉय के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि 2021 बहुत ही अच्छा वर्ष होने की पूरी उम्मीद है और ईश्वर यदि चाहें तो यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा 2021। और इसमें आपको अपने लक्ष्य को भी पाना है। और हमेशा यह याद रखिए आप, जो असफल होता है वही सफलता का मायने जानता है, मतलब जानता है। जिससे एक बार में ही सफलता प्राप्त हो गई, वो असफल होने का सुख क्या प्राप्त करेगा। और जो असफल और सफल दोनों होता है वह रियल हीरो होता है। हीरो वो नहीं है जो एक बार में विजेता बन गया। हीरो तो वास्तव में वो कहलाता है जो जूझते हुए, जिसे कई बार असफलताएं प्राप्त हुई, फिर भी उसे वो असफलता हरा नहीं पाई और अंतोतगत्वा वह सफल होता है। तो उससे कभी मिलिए और उससे पूछिए कि सफलता क्या होता है। वो आपको रियल, वास्तव में उस सफलता का रसपान कराएगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो फिनलैंड के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो फ्री में दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को। वैसे भी देखा जाए तो वर्तमान समय में कोरोना का वैक्सीन कोई भी देश अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाया है कि उसका सटीक कोरोना का वैक्सीन बन चुका है। कोरोना कोविड-19 जो है, इसी से तो पूरा 2020 ग्रसित रहा। मार्च से लेकर दिसंबर 2019 से लेकर 2020 तक अभी तक वो ग्रसित ही है। तो फिनलैंड ऐसा पहला कंट्री बना है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा यह दावा किया गया है जो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? तो चीन के द्वारा। कोविड-19 का जन्मदाता कौन है? तो कोरोना महामारी का जन्मदाता भी चीन ही है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपये का योगदान करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के शुभ अवसर पर 10 करोड़ रुपया योगदान दिया है अपना। तो आपका यहाँ से एक प्यारा सा प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है?
तो राजस्थान के हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव को डी बी गुप्ता को नया मुख्य सचिव आयुक्त बनाया गया? तो राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जिस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, वो कौन सा मेट्रो है? तो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका उद्घोषणा किया। नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा जिस मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने को लेकर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, वो कौन सा मंत्रालय है? तो आयुष मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा किस मंत्रालय ने? तो आयुष मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया है। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। आपका यहाँ से एक प्यारा सा प्रश्न है कि अभी वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? साखीर ग्रां प्रिक्स मतलब क्या? बहरीन फार्मूला टूरिस्ट जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है? तो जेहान दारूवाला। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, आपको आने वाली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बहरीन फार्मूला टूरिस्ट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? क्योंकि यहाँ भारतीय, वो भी पहले भारतीय है, तो जेहान दारूवाला, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। यह ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसी ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अतुल वासन को। नेक्स्ट, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड। तो कोरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध न्यूजीलैंड से है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। कीवी एक फ्रूट है, कीवी एक फल है और बहुत ही लाभदायक यह फल है शरीर के लिए। इसे जीआई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाला अमेरिकी वायुसेना के किस पूर्व पायलट का 57वें वर्ष में निधन हो गया? तो चक ईयर को। नेक्स्ट, वह देश जिसने अमेरिका की ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर एक के ऐप समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है? तो चीन के, जैसे भारत चीन के ऐप पर प्रभाव डाल रहा है, बंद कर रहा है, उसी तरह से चीन ने अमेरिका के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। यह सब बस एक राजनीतिक मुद्दा है और यह सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विरोध का कारण है। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अनिल सोनी को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में CEO फाउंडेशन के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? तो अनिल सोनी को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? आगरा मेट्रो रेल परियोजना। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राजस्थान के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो सुशील मोदी को। यह भी आप याद। सुशील मोदी कहाँ से? तो बिहार से। यह आप याद। तो भाजपा के किस नेता को राजस्थान के लिए निर्विरोध निर्वाचित सदस्य घोषित किया? कहाँ से? राज्यसभा के लिए। तो सुशील मोदी, जो बिहार के पहले डिप्टी CM थे। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को। वह देश जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चीन। यह आप यहाँ से याद रखें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आपको यह प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कराड़ जनता सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो 5 किलोग्राम। बच्चों को जो अब देखिएगा किसी स्कूल में बच्चों का बैग का वजन 10-10 किलो होता है और बच्चे का एज होता है 8 से 9 साल, तो उतना बोझ ढोने से उस पर प्रभाव पड़ता है। यह भी आप यहाँ से ध्यान रखें। किसने कितना किया? तो 5 किलो। कौन सा मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। अब क्या नाम है इसका? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है अभी? रमेश पोखरियाल जी।
किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सी कीर्ति से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया? तो राजकमल झा को। यह भी आप यहाँ से याद रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। वह देश जिसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट, भारत और किस देश के एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया जो कतर निवेश प्राधिकरण का भारत में निवेश के लिए सुविधा प्रदान करेगा? तो कतर। मतलब भारत और किस देश ने निवेश के लिए एक कमेटी का गठन किया? तो कतर। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को इस नूतन महावर्ष की 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह वर्ष बहुत ही लाभदायक हो, आपको सफलता प्राप्त हो, आप की जो भी इच्छाएं हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और बहुत ही एंजॉय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा सजग रहें और हमेशा प्रयास करें। आप इस नए वर्ष में एक वादा कीजिए खुद से कि हमेशा प्रयास करेंगे कि किसी एक निसहाय व्यक्ति को जहाँ तक आपको हो सके, ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपया, जहाँ तक आपको हो सके 10 रुपया से 5 रुपया से कहीं भी यदि मिले वैसा व्यक्ति या वैसा छात्र जी आपके पास बुक है और उसके पास नहीं, तो आप उसे डोनेट कीजिए और प्रयास कीजिए तो किसी निसहाय बच्चों को, किसी निसहाय व्यक्तियों को आपसे जहाँ तक हो सके मदद कीजिए। यही मानवता है, यही वास्तव में मानवता का यही पहचान होना चाहिए। आपके पास पैसा कितना है यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आपके अंदर मानवता कितनी है, आपके अंदर इंसानियत कितनी है। तो इस एक नए प्रॉमिस के साथ 2021 को हम लोगों को लेकर चलना है और 21 में अच्छे से रहना है, अपना भी ख्याल रखना है और आसपास का भी ख्याल रखना है। धन्यवाद।